क्वेश्चन 1, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से इसका साइड ए है और इसका डायगोनल है √2a। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया और डायगोनल पे जो बना हुआ है उस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या है? ए स्क्वायर, डायगोनल पे √2a, √2a है, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, √2a बाहर है, इसका एरिया क्या है? स्क्वायर हो जाएगा √2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 1:2 आ गया, जो ऑप्शन ए में है। चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, A shopkeeper bought 245 articles of ₹30 per article and spent ₹2,450 on their packages. He sold this article at ₹50 per article. The percentage profit earned by him was। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं ₹30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उनकी पैकिंग पर 2,450 खर्च किए। उसने इन सभी वस्तुओं को 50 प्रति वस्तु की दर से बेचा। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, 245 और 30 कितना में खरीदा? 245 गुना 30, अगर 30 करते हैं तो कितना में खरीदा वो? 15 13 7 350 इतना में खरीदा और रिपेयर कितना, इतना उसको स्पेंड किया, खर्चा किया, उतना कितना हुआ? 9,800। इसका कॉस्ट प्राइस हो गया इतना में खरीदा टोटल और रिपेयर किया, ठीक है। उसको ही सोल्ड दिस आर्टिकल 50 में बेचा, वो 245 का 50 में बेचा, दो गुना कर देते कितना खर्चा होगा पता चल जाएगा। हाँ, इतना में वो बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 12,250 माइनस 9,800 कितना हुआ? 2,450। परसेंटेज निकाल देते, परसेंटेज क्या हुआ? 2,450 बाय 9800 इंटू 100, 200 काटते हैं, डायरेक्ट 25% चल जाएगा पूरा, तो हो गया 25%, जो ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 3, if a and b are the roots of the equation x square plus 2x minus 4 equal to 0, then find the value of 1/a plus 1/b plus ab। यदि a और b समीकरण x square plus 3x minus 4 equal to 0 है, 0 का मूल्य है, तो 1/a plus 1/b plus ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको देखो क्या करते हैं यहाँ पे, a b एलसीएम आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो ये जब उसका रूट्स दिया हुआ है तो a प्लस बी क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो ये b है, तो ये होता है ना a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है, ठीक है। a प्लस बी क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है, तो हो जाएगा ये -3/1, तो ये -3/1, 1 तो नीचे, चलो ठीक है। ए बी क्या है? सी बाई ए होता है, तो -4/1, तो -4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 हो गया, प्लस ए बी ऐड करना। ए बी कितना? ए बी क्या है? ए बी का निकाले हम, 4 होता है, -4 होगा। ए बी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो -4/1 हो जाएगा, -4 हो गया, तो क्या करना है? 3/4 -4 -13/4 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 4, A, B, C, D and E enter into business. They invest money in the ratio 2:3:4:5:6. However, the time invested by them is in the ratio of 6:5:4:3:2. If the profit distributed is directly proportional to time and money invested, then who receive the highest amount of profit? A, B, C, D और E एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। वे धन के निवेश 2:3:4:5:6 के अनुपात में करते हैं, जबकि उनके द्वारा लगाया गया समय 6:5:4:3:2 के अनुपात में है। यदि लाभ का वितरण निवेशित धन और समय के सीधे अनुपात में किया जाता है, तो सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त होगा? ये बोला कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी, धन और समय के सीधे अनुपात होगा, तो दोनों गुना कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो पहले क्या होगा? ए बी सी डी दोनों को गुना कर देंगे, 6 में 12 हो गया, 5 और 3 15 हो गया, 4 और 4 16 हो गया, 5 और 3 15 हो गया, 6 और 2 12 हो गया। सब ज़्यादा किसको है? सी को है, तो वही ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा मिलेगा लाभ, ऑप्शन ये हो गया। ना क्वेश्चन 5, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, if 5 men and 6 women or 4 men and 8 women can complete a piece of work, then what is the ratio of efficiency of 1 man and 1 woman? यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं या 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को पूरा कर सकती है, तो 1 पुरुष और 1 महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? ठीक है, तो लिखा हुआ है 5 पुरुष
और 6 महिलाएं, और इधर ये 4 मतलब 4 पुरुष और 8 महिलाएं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें अनुपाती कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा एक पुरुष और महिला का। ठीक है, 4m - 4 तो m हो गया, 2 अनुपात 1 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a man is 28 years old, older than a son. In 3 years, her age will be twice the age of her son. The present age of the son is, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दोगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? जैसे वुमेन उसका सन का 28 ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा है, 3 साल में, 3 साल मतलब इसमें 3 बढ़ जाएगा और इसमें भी 3 बढ़ जाएगा, हर एज विल बी ट्वाइस, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसको w + 3 2s + 6 w - 2s = 6 - 3 3। अब w यहाँ डाल दो, तो s + 2 28 - 2s = s = 3, s - 2s -s 3 - 28 -s = -25। therefore s का वैल्यू 25 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। Now question 7, the price of the commodity increased by 5% from 2010 to 2011, 8% from 2011 to 12, and 77% from 2012 to 13. What is the average price increases from 2010 to 2013? किसी वस्तु की कीमत 2010 से 2011 तक 5% बढ़ी, 2011 से 2012 तक 8% बढ़ी, और 2012 से 2013 तक 77% बढ़ी। 2010 से 2013 तक औसत मूल्य वृद्धि कितनी होगी? इसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5, 8 और 77 है, सबको ऐड करो, एवरेज निकाल दो, कितना हो जाएगा? 8 13 90, 90/3, 30% हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 8, Rami can do work in 36 days and Kanu in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? रामू किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, कानू उसे 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 12 दिन तक उस कार्य पर काम करते हैं तो कार्य का कितना अंश शेष रह जाता है? ठीक है, रामू 36 दिन, कानू 32 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम 280 रह जाएगा। ठीक है, ये 8 बार में, ये 9 बार में, दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, मतलब 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 × 12 कितना हो रहा है? तो इसमें 84 8 204, और 204 वो काम कर दिया है, और कितना काम बाकी है? 200 माइनस कर देते हैं, 84 काम बाकी है। कितना फ्रैक्शन काम बाकी है? 84/288 कर देंगे, कितना फ्रैक्शन का काम बाकी रहेगा? बाहर से करते हैं तो आ जाएगा 7/24, जो कि ऑप्शन ए में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/48, 1/60 एंड 1/74। 1/48 1/48, 1/60, 60 और 1/74 का महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं ऊपर का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर का 1 हो जाएगा एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम करो, 48 60 और 74, तो 12 × 2 to the 4 × 5 × 37, 240 × 37 कितना हो जाएगा? 8880, तो 1/8880 कितना होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 10, A 360 meter long train running at a speed of 180 km/h crosses another train running in the opposite direction at the speed of 90 km/h in 12 seconds. What is the length of the other train? देखो 60 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? वैसे दूसरी ट्रेन की लंबाई x है। ठीक है, तो अब क्या बताना? लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन में इतना मान लिया x, तो क्या होगा? पहला ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन x को जोड़ लिया, डिवाइड बाई क्या होगा? दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों 180 और 90, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? 270। इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर देंगे, तो 5/18 कर दिया इसको। कितना दिया हुआ टाइम? ये 12 सेकंड में होता है, इससे हम एक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे? 360 + x 18 ऊपर चल जाएगा, 270 × 5 = 12 हो गया, 6 में 12, 6 में 18 हो गया, ये
तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 900, एक्स इक्वल टू 540, और दूसरी ट्रेन की लंबाई 540 है, जो ऑप्शन ई में है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, if A is third proportional of 0.4 and 0.8 and B is mean proportional of 13.5 and 0.24, find the value of A plus B। यदि A 0.4 और 0.8 का तृतीय समानुपाती है तथा B 13.5 और 0.24 का माध्य समानुपाती है, तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो A इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल होता है 0.8, B स्क्वायर प्लस C होता है, हो जाएगा ये, तो A का वैल्यू हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब B मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ऐसा हो जाएगा 13.5 इंटू 0.24, हटाएंगे 0 10, ठीक है, 10 तो 12, तो क्या आ जाएगा 100 और 12 से 84 8 24 324, बी का वैल्यू हो जाएगा 18/10 इक्वल टू 1.8, बी का वैल्यू 1.8 आ गया। क्या निकालना? ए प्लस बी, मतलब 1.6 प्लस 1.8 3.4 हो गया, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 12, if A exceeds B by 40%, B is less than C by 20%, then find A is to C। यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तो A अनुपात C का अनुपात क्या कीजिए? A B है और C है। अगर A मतलब B 100 होगा, ये 140, ठीक है, तो काट लेते हैं, तो 7:5 है। B लेस देन C by 20%, अगर C 100 है तो B है 80, इसको काट लेते हैं, तो 4:5। ये देखो B 5 और 4 अलग अलग नहीं हो सकते, तो गुना कर देते हैं इसको 4 से, इसको 5 से, तो क्या होगा 7 4 28 और 5 20, तो ये आ गया ऊपर का, और ये 4 5 20 और 5 5 25, ये भी है। तो अभी क्या देखो 20 20 दोनों सेम आ गया, अब सही है, ये उससे निकालना है। ये कितना है 28, ये कितना है 28 और C क्या है 25, ये उत्तर हो गया, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सर और ₹10 पर लीटर, वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी जो निःशुल्क उपलब्ध है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर हो जाए? चलिए इसे लगाते हैं इसमें, वाटर और मिल्क। वाटर का दाम 0 लिखा हुआ है, निःशुल्क है। मिल्क कितना है 15 है, मिक्सर कितना हो जाएगा 10 दिया हुआ है, 5 हो जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 14, if 2/5 of 8 of 1/6 of a certain number is 52, what is 40% of the number? यदि किसी निश्चित संख्या के 2 पांचवा या 3 आठवां और उसका 1/6 भाग 52 है, तो उस संख्या का 40% कितना है? 2/5 मतलब 2/5 3 8 1/6 of x इक्वल 52। ये 3 2 6, ये 6 से करिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 पर 40 इंटू 40 इंटू 52 कितना होगा 2080 होगा। अब इसका 40% निकालना है, 2080 इंटू 40/100 832 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में ना। क्वेश्चन नंबर 15, A shopkeeper sells an article for ₹200 with a loss of 20%. Find the cost price of the article। एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचता है और उसे 20% हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि मतलब 80% का वैल्यू 200 है, तो हमें 100% निकालना है, तो 1% कितना होगा 200/8 और 280, 100% क्या होगा 200/80 इंटू 100 250 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य 250, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 250 ना। क्वेश्चन नंबर 16, if 80% of A equal to 50% of B and B equal to X% of A, then the value of X is। यदि A का 80% B का 50% है और B equal to A का X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। 80% मतलब 80/100 of A equal to 50/100 of B, तो A by B हो गया 5/8, ठीक है। अब B दिया हुआ है X% of B दिया हुआ है X% of A, तो B की जगह लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं A by B की जगह में X/100 ऑफ A इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा 100, ये करिए 100 ऊपर चल जाएगा, तो 100/x 5/8 21 कट जाएगा और x इक्वल टू 160, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 17, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इक्वल टू 4/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ये बोथ
परसेंटेज ऑफ रेट एंड टाइम एंड न्यूमेरिकली इक्वल देन देयर वैल्यू विल बी। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसकी मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप में समान हो तो उनका मान क्या होगा। दिया हुआ यहाँ पे, ये दिया हुआ, ठीक है। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, ठीक है। इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। और क्या दिया, रेट एंड टाइम इक्वल है, दर और समय इक्वल है, तो कोई एक मान लेते हैं, तो आर और गुना आर मान लेते हैं, सेम दोनों इक्वल है भाई। 100 पी कट गया तो यहाँ पे 100 गुना 4 400 बटा 9 इक्वल टू R²। देखो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/3, तो क्या आएगा, ये ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 18, द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹90, देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल इज। यदि 10 पेंसिलों की कीमत 90 रुपये है तो 19 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। 10 का 90 है, एक का 90/10 है, तो 19 का निकालना है, तो 19 से क्या हो जाएगा, 90/10 गुना 19, 171 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द थर्ड रेशियो ऑफ 5 and 3। 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात जानते हैं हम लोग, B² होता है, ठीक है। तो 3 × 3/5 हो जाएगा, तो 9/5 हो जाएगा, तो 5 128 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 20, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 cm²। फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की भुजा अंक लंबाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का √3/4 × A² इक्वल टू 4√3 दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब साइड निकालना, तो ये निकालना है, A² इक्वल टू क्या होगा, 3 कट जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 21, इन वन इलेक्शन AAP गॉट 70% ऑफ द वोट एंड TMC गॉट द रिमेनिंग वोट। तो AAP 70 मिला, TMC को 30 मिला। इफ AAP ओन बाय 36 वोट, AAP जीत गया 36 वोट से, हाउ मेनी पीपल वोटेड, 36 वोट जीत गया, इसका मतलब 70 और 30 का माइनस करेंगे तो 40 होगा, 40%। और 40% में वैल्यू दिया हुआ 36, हमें क्या निकालना है, 100% वैल्यू निकालना है, कितना लोग वोट किए, 100% वैल्यू निकालना है। 40 का 36 है, तो एक का क्या हो जाएगा, 36/40, तो 100 का क्या होगा, 36/40 × 100, तो 90 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 22, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 95, फाइंड द नंबर। तो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर 95 है, उनकी संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे एक नंबर x है, दूसरा x+1 है, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 95 है, तो दोनों नंबर बताना होता है, ये बताना है और ये बताना है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1² - x² = 95, दोनों कट गया, 2x = 95 - 1, 2x = 94, x = 94/2, एक 47 हो गया, दूसरा 48, जो कि ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन 23, द लेंथ ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम इज 16 cm एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड इज 10 cm। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराग्राम। समांतर चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और उनके दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और ये हाइट ये दिया हुआ है 10, सब दिया हुआ है, बस इंटू कर दो, 16 × 10 160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 24, रामू सैलरी 30% लेस देन सोमू सैलरी, देन बाय हाउ मच % इज सोमू सैलरी मोर देन रामू सैलरी। अगर रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये रामू है, ये सोमू है, 100 है और इसका 30% कम है, 70 है, तो बोल रहा सोमू का सैलरी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 का ज़्यादा है, कितना 30 70 से गुना 100, 300/7, 1485, ऑप्शन ए में। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25, 5x - 2y = 6x - 2y = 9:17 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x/13y। यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y = 9:17 है हो तो 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या क्वेश्चन में 85x - 34y = 9x - 9/18y, 85x - 9y, 76x - 18y +
34y 17x इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 माइनस 18 16 आ जाएगा। therefore x by y इक्वल टू 16 by 76 4 by 16 4 44 by 19 हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना है इसका, मतलब 9 by 13 x by y की वैल्यू निकालना है। तो x by y इतना आ गया, तो पुट कर देते हैं 9 by 13 इंटू 4 by 19 इंटू 36 by 247, जो कि ऑप्शन ए में। दैट्स ऑल आज के लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको मैं देता रहूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।